अंग्रेज कहते हैं कि गंगा एक नदी है और नदी की उत्पत्ति का विज्ञान होता है, ना कि शास्त्र अनुसार इसको कोई धरती पर आने की कहानी होती है। वैसे अगर आप विज्ञान को आंख बंद करके मानते हैं तो ये बात आपको भी सत्य ही लगेगी। तो अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि गंगा को धरती पर भागीरथ नाम का एक व्यक्ति लेकर आया था, लेकिन पश्चिम के विद्वान कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। वेदों की रचना पश्चिम में हुई थी और वेद में गंगा का जिक्र नहीं था। बाद में गंगा का जिक्र वेदों में किया गया। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी सच गंगा की खोज को सामने लाने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भागीरथ कौन थे जिन्होंने गंगा की खोज की। इतिहास की पुस्तक भारत गाथा, जिसके लेखक सूर्यकांत बाली हैं, वो बताते हैं कि भागीरथ जी अयोध्या के ही एक राजा थे। अयोध्या के कई लोगों ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया था, लेकिन भागीरथ जी इसमें पूरी तरह से सफल हुए थे। भागीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकुंशी सम्राट थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा जी भगवान विष्णु के पैरों के नखों से निकलती हैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हैं। स्वर्ग में गंगा मंदाकिनी के नाम से भी जानी जाती हैं। स्वर्ग से धरती पर मां गंगा को लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय राजा भगीरथ को दिया जाता है। इन्होंने कपिल मुनि के श्राप से भस्म होकर अपने 60,000 पूर्वजों की भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर मां गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। धरती पर उतरने से पहले गंगा भगवान शिव की जटाओं में समा गई थी। भगवान शिव की जटाओं से निकलकर गंगा की अविरल धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए बंगाल के गंगा सागर संगम पर स्थित कपिल मुनि के आश्रम में आई। यहाँ पर कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो चुके भागीरथ के पूर्वजों की 60,000 राखी ढेरियां ज्यों ही गंगा के पवित्र जल में डूबी, त्यों ही भूत बनकर भटक रहे भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ और उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा मिला था। अंग्रेज गंगा के भारतीय इतिहास को झूठा बताते हैं। जब ये अंग्रेज ज्ञानी लोग तर्क देते हैं तो आप भी उनके सामने हार मान ही जाते होंगे। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको सही जवाब मिलेगा। गंगा का नाम ऋग्वेद में मात्र एक ही बार आता है, एमम में गंगे यमुने सरस्वती। इसी तरह से शास्त्र में एक नदी सूक्त है जिसके अंदर गाथी के पुत्र विश्वामित्र ने नदियों के साथ संवाद किया है और इसमें गंगा का जिक्र नहीं है। तो इसी को आधार बनाकर पश्चिम के लोग गंगा की भारतीय कहानी को झूठा बताते हैं। लेकिन अब आप रामायण को तो झूठा नहीं बोल सकते। जब राम सेतु सच है तो उसी रामायण में ये जिक्र आता है कि भागीरथी ने ही गंगा की खोज की और गंगा को जमीन पर लाए थे। विष्णु पुराण के अंदर एक अध्याय में भागीरथी का नाम लिया गया है और बोला गया है कि भागीरथी ही गंगा को जमीन पर लाए थे। बेशक ग्रंथ पश्चिम में बैठकर लिखे गए हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि वेदों में काफी ऐसी कहानियां हैं जो दक्षिण की हैं या पूर्व की हैं। ऐसा इसलिए है कि संत महात्मा घूमते रहते थे और जो सही लगता था उसको आगे अन्य लोगों तक पहुंचाते थे। महाभारत के अंदर तो गंगा जी को पूरे एक पात्र रूप में पेश किया गया है। गंगा की जो कहानी हमारे शास्त्र बताते हैं वो सच है। असल में भागीरथी ही वाकई में गंगा को जमीन पर लाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे थे। अगर गंगा की ये कहानी झूठी होती तो सभी जगह एक जैसी कहानी होने के चांस कम ही थे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।